व्रतमेश ज्योतिष चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। पशुपति व्रत भगवान भोलेनाथ के प्रिय व्रतों में से एक है। हो सकता है कि इस व्रत का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पशुपतिनाथ का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसकी हर इच्छा पूरी होती है। अगर कोई व्यक्ति अधिक कर्ज के नीचे दबा हुआ है या फिर किसी का वैवाहिक जीवन परेशान है तो इस व्रत को जरूर करना चाहिए। ये व्रत बहुत ही सरल है। इसे रखने के लिए कोई शुभ मुहूर्त या फिर किसी खास दिन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आइए जानते हैं कि ये व्रत कैसे रखें और ये व्रत के नियम क्या होते हैं। इस व्रत को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष में किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखें कि इस व्रत को करने के लिए सोमवार का दिन हो। अगर आप मन के मुताबिक फल पाना चाहते हैं तो ये व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करें। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को पूरे 5 सोमवार तक करना चाहिए, तभी इस व्रत का फल आपको मिलता है। सोमवार के दिन सुबह अच्छे से स्नान करने के बाद मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें। शिवालय के पास पहुंचकर उसके आसपास थोड़ी साफ सफाई भी कर दें। शिवलिंग को जल का अभिषेक करें और याद रखें कि किसी हड़बड़ी में जल न चढ़ाएं और धीरे धीरे कर कर ही जल चढ़ाएं और मन में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। घर पहुंचकर पूजा करें और थाली को घर के मंदिर में रख दें। सुबह एवं शाम के समय भगवान शिव को जल अभिषेक करना है और पूजा करनी है। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंधा, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत यानी कि बिना खंडित चावल जिनको कि अक्षत कहा जाता है रखें। सुबह के समय फल का सेवन करना है। शाम के समय घर से 6 दिए लें और उसे थाली में, जो कि सुबह आप पूजा के लिए ले गए थे, उसी थाली में रखें और उसी थाली का शाम को पूजा के समय भी इस्तेमाल करें। साथ ही कुछ मीठा पकवान भी बनाकर ले जाएं, चाहे वो चूरमा या हलवा इत्यादि जो आपको सही लगे। उस पकवान को साथ में ले जाएं और उसके 3 हिस्से करें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें और 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आएं। दियों में से 5 दिए मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ के नाम से अपनी कामना को मन में स्मरण करते हुए भगवान शिव के सामने जलाएं। बचे हुए 1 दिए को वापस अपनी थाली में लेकर आएं और घर की चौखट में सीधे हाथ पर रख दें। अब जब आप शाम का भोजन करें तो उस वक्त उस बचे हुए पकवान के तीसरे हिस्से को भी अपने साथ ग्रहण करें और सबसे पहले उस प्रसाद का ग्रहण करें। याद रखें कि पूजा की थाली में रखी गई सारी वस्तुएं आपको शाम को भी इस्तेमाल करनी है, इसलिए सुबह ही अधिक मात्रा में आपको रखनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि पशुपतिनाथ के व्रत में क्या खाना चाहिए। पशुपतिनाथ के व्रत में सुबह के समय आप साबूदाने की खिचड़ी, दूध, केला, मावे की मिठाई, फल इत्यादि खा सकते हैं। शाम को पूजा के बाद पूरा भरपेट भोजन करें और रोटी, सब्जी, पराठे इत्यादि आप जो भी खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि पशुपतिनाथ के व्रत में नमक खाना चाहिए या फिर नहीं, तो इसका जवाब है कि पशुपतिनाथ के व्रत में नमक खाया जा सकता है और आप इसे सुबह और शाम दोनों समय खाने में नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इस व्रत को नमक खाने में कोई भी परहेज नहीं होता। अगर अब इस व्रत के नियम की बात करें तो पशुपतिनाथ जी का व्रत
पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। इस व्रत को घमंड या फिर अहंकार के साथ नहीं करना चाहिए, इसलिए इस व्रत को करने से पहले अपने अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को पंचानन भी कहा जाता है, इसलिए 5 दिए भगवान शिव के सामने जलाते हुए अपने मन की कामना को प्रकट कर दें और आप जिस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान का व्रत कर रहे हैं उसे इस समय भगवान के सामने अवश्य कहें। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि जिस मंदिर में पशुपतिनाथ का पहला व्रत किया जाता है उस मंदिर में इन 5 व्रतों को पूर्ण किया जाता है। व्रत के बीच में मंदिर को नहीं बदला जाता। अगर व्रत के बीच में अगर आपको कहीं जाना पड़े तो वापस आकर उसी घर और उसी मंदिर से व्रत को आगे बढ़ाना चाहिए। पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार तक किया जाता है। ये एक ही स्थान पर पूरा किया जाता है और व्रत का उद्यापन वहीं संपन्न किया जाता है। एक बार पशुपतिनाथ का व्रत पूरा होने के बाद फिर उसे दोबारा करने के लिए 3 महीने का इंतज़ार आपको करना चाहिए। अगर पशुपति व्रत के दिन आपका कोई अन्य व्रत हो तो आपको वह व्रत करना चाहिए और पशुपतिनाथ के व्रत को अगले सोमवार से करना चाहिए। अगर आपके एक ही घर में कोई 2 या 3 लोग जैसे कि पति पत्नी, देरानी जेठानी या फिर माँ बच्चे एक साथ पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं तो सबको पूजा की थाली और मीठे का प्रसाद, घी के दिए, सभी चीजें अलग अलग ही रखनी चाहिए। अब इसके उद्यापन विधि की बात कर लें तो जब 5वां सोमवार हो तो उस दिन आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में मंदिर जाएं और अपनी पूजा की थाली में भोग प्रसाद के साथ एक नारियल जिस पर कि 5 से 7 बार मौली लपेटी हुई हो उसे भी ले जाएं। उसको भगवान शिव को चढ़ा दें। हो सके तो 108 बेल पत्र या फिर 108 पुष्पों से भोलेनाथ का श्रृंगार करें। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।